चलिए अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इस स्टोरी में गॉड को एक लेटर लिखा जाता है। कौन लिखता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। धीरे धीरे जो सीक्रेट्स हैं वो ओपन होते चले जाएंगे। तो लेट मी टेल यू चिल्ड्रन कि इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा एक कैरेक्टर जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक फार्मर है, और उसकी क्रॉप को एक बार कुछ बारिश की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी। और थ्रू आउट द टाइम वो गॉड से प्रेयर करता है कि बारिश हो जाए, एंड फॉर्चुनेटली बारिश होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिससे वो मदद मांग सकता, और गॉड में उसको बिल्कुल यू कैन से कि अनक्वेश्चनेबल फेथ फेथ था, बिना कोई सवाल जवाब का फेथ, अटूट विश्वास था गॉड में। तो उसे लगता है कि कोई मेरी हेल्प करे ना करे, लेकिन डेफिनेटली गॉड मेरी हेल्प करेगा, और इसलिए उसने गॉड को सीधे सीधे एक लेटर लिख दिया। तो चलिए आइए सीधे पहुंचते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 आप देख सकते हैं, और टेक्स्ट में लिखा है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। देखिए लिखा है द हाउस, एक घर। हम एक घर को आ हाउस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ राइटर ने द हाउस लिखा है, जो कि आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइटर ने लेंचो के घर को द हाउस क्यों कहा है, आ हाउस क्यों नहीं कहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये होता है कि द राइटर हैज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली वन हाउस इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में सिर्फ एक घर था, इसकी वजह से इसको द हाउस किया कहा गया है। तो लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में एक अकेला घर था। अब ये घाटी क्या होती है बच्चों? पहले इंटायर का मतलब होता है, देखिए, संपूर्ण। घाटी होती है जैसे ये इस तरह के माउंटेन्स बने होते हैं, ये इस तरह के, तो ये जो निचला हिस्सा होता है इधर, ये उसे घाटी कहा जाता है। उसे कहा गया है कि पूरी घाटी में इकलौता ये अकेला घर था। और कहाँ था ये? सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट होती है चोटी, ये देखिए लिखा है टॉप ऑफ द हिल, चोटी। ऑफ अ लो हिल, एक निचली छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर ये घर बना हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, अगर आप इस ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं, from this height, one could see, one could का मतलब कोई भी देख सकता है। क्या देख सकता है? the river, आप नदी देख सकते हैं, and the field of ripe corn, और हाँ, पके हुए अनाज के, मतलब जो अनाज पक जाता है उसकी बात की जा रही है, पके हुए अनाज के खेत देख सकते हैं। डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड डॉटेड मीन्स फुल ऑफ, भरे हुए थे, जिसमें बहुत सारे फूल खिलखिला रहे थे, यू कैन से फूलों से भरे हुए खेत थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और इस तरह के फूल ये वादा कर रहे थे। क्या वादा कर रहे थे? अ गुड हार्वेस्ट, की फसल बहुत अच्छी होने वाली है। जब किसी खेत में स्ट्रैंड्स, खूब सारे फूल होते हैं, फसल आने से पहले, दाना आने से पहले क्या होता है? फूल आ जाते हैं। अभी आपने सरसों के खेत देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पीले पीले फूल खिल जाते हैं, फिर धीरे 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 वही फूल कन्वर्ट होते चले जाते हैं किसमें? छोटी छोटी बालियों में, और उसमें फिर दाने पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे फूल थे उसके खेतों में, और जो इस बात का वादा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज थी जिसकी अर्थ को जरूरत थी, नीडेड आवश्यकता थी, वॉज अ डाउन पॉर। अब ये डाउन पॉर क्या है? इसे कहते हैं हैवी रेन, खूब बारिश, बारिश की जरूरत थी। और डाउन पॉर ना हो, और एटलीस्ट अ शार, तो कम से कम थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जाए। ठीक है। अच्छा, कितने ही ऐसे फार्मर हैं स्टूडेंट जिनके पास सिंचाई के लिए दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। वो डिपेंड करते हैं काफ़ी हद तक किस चीज़ के ऊपर? बारिश के ऊपर। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि वो बारिश की दुआएं मांग रहा था। ये हर सारे किसान यही करते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स सुबह से, पूरी सुबह,
लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मीन्स क्लोजली, बहुत अच्छे से। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से समझता था, बहुत अच्छे से जानता था कि ये उसके खेत हैं, तो थ्रू आउट द मॉर्निंग हैड डन नथिंग, उस हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ को स्काई को देखता रहा था। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा ये नॉर्थ ईस्ट किस तरफ होगा। देखिए अगर आप इस तरह से चारों डायरेक्शंस को बनाते हैं, चारों डायरेक्शंस को आप बनाएंगे तो ये जो कॉर्नर होगा राइट हैंड साइड वाला ये ईस्ट होगा, ईस्ट, और ये जो बिल्कुल इधर अपोजिट होगा वो वेस्ट होगा। ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे यहाँ पर ये साउथ होता है। अब वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी वो इस दिशा में देख रहा था, इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो सुबह से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था इधर से ही बादल आएंगे, और जैसे ही आप देखते हैं कि बादल आ रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है, एक अंदाज लग जाता है इस बात का कि हाँ बारिश होगी। तो बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा और उसने कोई और दूसरा काम नहीं किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसके बाद फिर वो अपने घर जाता है, फिर कहता है अपनी वाइफ को, वुमन एड्रेस किया गया है यहाँ पर, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। जैसा उसने बादलों को देखा और बादलों को देखकर उसको अंदाजा लग गया कि बारिश होने वाली, तो वो कह रहा है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो वुमन जो सपर बना रही थी। अब ये सपर क्या होता है? बेसिकली सपर होता है रात के वक्त खाया जाने वाला खाना, खाने को कहते हैं सपर, इसे सुपर न पढ़ के सपर कहेंगे। तो वो जो लेडी खाना पका रही थी उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल होगी, अगर गॉड की विल हुई तो, खुदा की मर्जी हुई, ईश्वर की मर्जी हुई, इच्छा हुई तो ज़रूर हमें पानी मिलेगा, बारिश होगी। अब देखिए लेंचो के परिवार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो दूसरे छोटे लड़के थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक खेलते रहे जब तक कि महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया। क्या कहा महिला ने? कम फॉर डिनर, आओ डिनर कर लो, ये उस लेडी ने कहा बच्चों से, और फिर वो सारे बच्चे आ गए, फिर सब लोग मिलकर डिनर करने लगे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील कहते हैं बेटा भोजन को, तो खाना खाने के दरमियान जब खाना खा रहे थे वो, तो खाना खाने के बीच में जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तो जैसी लेंचो ने प्रिडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी, तो जैसी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। ठीक है, लेंचो सुबह से भविष्यवाणी कर रहा था ना कि बारिश होगी बारिश होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए फिर से वही नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब है बहुत बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग आते हुए दिखाई पड़ सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब हवा कैसी थी? एकदम फ्रेश थी, ताज़ा थी और एकदम स्वीट प्यारी सी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मैन यहाँ पर मैन का मतलब है लेंचो, लेंचो बिना किसी वजह के घर से बाहर चला गया। और क्यों चला गया? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को फील करके, महसूस करके इंजॉय कर सके, प्लेजर ले सके, खुशी ले सके। जब बहुत दिनों से आपको किसी चीज़ का वेट हो, स्पेशली किसान को जब बहुत दिनों से बारिश का वेट किया जा रहा है, अचानक से बारिश आएगी तो निश्चित रूप से वो घर से बाहर निकलेगा और क्या करेगा? अपने आप को भिगोएगा, तो उसे अच्छा लगता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया ना तो उसने एक्सक्लेम कहा, विस्मय पूर्वक कहा, खुशी के साथ कहा, बड़ी खुशी के साथ कहा। क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही है ना ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। ये देखिए खुशी का इजहार कैसे कर रहा है, वो कह रहा है ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीस हैं, और छोटी छोटी बूंदें जो हैं लिटिल वंस आर 5, वो 5 सेंट के पीसेस है। सेंट बच्चों एक इकाई होती है, एक यूनिट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है किसका? डॉलर का, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम से चलने वाली करेंसी का। जैसे हमारे हिंदुस्तान में रुपए का सबसे छोटा हिस्सा पैसा होता है।
तो यहाँ हमने देखा कि लेंचो बहुत खुश है कि उस बारिश हो रही है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को उस पे सिक्के क्यों कहा है, तो आप बताएंगे उसने इसलिए कहा है बिकॉज ही न्यू दैट द रेन वुड इनरिच हिज क्रॉप, कि रेन जो है उसकी फसल को अच्छा करेगी, एंड ही वुड गेट गुड प्रॉफिट, और उसे अच्छा लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब क्या हुआ कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्ट भाव के साथ, एकदम रिलैक्स्ड, जैसे कि जो मनशा ही मुराद थी वो पूरी हो गई, तो बड़े संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए फसल के खेतों को निहार रहा था, विद इट्स फ्लावर, जहां पर फूल लहरा रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, उसको निहारने लगा, खुशी में निहारने लगा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इस समय जो फसल थी वो ड्रैप्ड, कवर हो रही थी, विद अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे किसी ने बारिश का पर्दा उसके ऊपर डाल दिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और फिर बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। हेल स्टोन्स का कहते हैं, हेल स्टोन्स कहते हैं ओलों को, तो बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। अब देखिए राइटर ने थोड़ा सा सटायर करते हुए कहा कि ये जो सिक्के हैं वो कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। ये सॉरी सिक्के कह रहा हूँ कि जो ओले हैं वो कैसे लग रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह, क्योंकि लेंचो ने पहले बारिश की बूंदों को 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्के कहा था। यहाँ पर राइटर ने कहा कि ये जो है ये तो चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब एक्सपोजिंग का मतलब है यहाँ रिमूव द क्लॉथ्स। बच्चों ने क्या किया, अपने कपड़े निकाल दिए और रेन में, बारिश में भाग गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ताकि फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को, यहाँ हम ओलों की बात कर रहे हैं, ताकि उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर सके। ये बहुत सारे बच्चों की ये दिली ख्वाहिश होती है, मुझे भी ऐसा लगता था कि जब ओले पड़े तो जल्दी से इकट्ठे कर लो और किसी चीज़ में भर के रख लो। अलग अलग तरह के नोशन, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स अलग बच्चों के साथ होते हैं। तो बच्चे भी दौड़ पड़े कि चलो फ्रोजन पल्स यानी जमे हुए मोती और यानी ओले इकट्ठे कर लेते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है ओलों को दिखाने के लिए कि ओले इस तरह के होते हैं। ये कभी कभी थोड़े थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े दोनों साइज के होते हैं। अब जब ओले पड़ते हुए देखे उस आदमी ने और तेज हवाओं को चलते हुए देखा तो बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, या खत्म हो जाएगा जल्दी से। अब बहुत घबरा गया वो, अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ओले पड़ेंगे, और बस खुदा करे, भगवान करे ये जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये क्या, ओले जल्दी खत्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। कहाँ बरसे, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में ओले ही ओले पड़ते रहे। एंड फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत ऐसे सफ़ेद दिखने लगा जैसे किसी ने सॉल्ट, नमक से उसे ढक दिया हो, नमक की चादर बिखेर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंचो बहुत दुखी है और वो उम्मीद करता है कि ओले जल्दी ख़त्म होंगे, लेकिन ओले जल्दी ख़त्म नहीं हुए और 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। रिजल्ट क्या हुआ, पेड़ों के ऊपर बच्चों एक भी पत्ती नहीं बची। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, रिमेन्ड मतलब बाकी बचना, एक भी पत्ती बाकी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स यानी जितने फूल थे वो प्लांट पे से झड़ गए। ठीक है, फूल ही फसल लाते हैं, वो ही झड़ गए, वो ही गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और बेचारे लेंचो की आत्मा क्या हुआ, एकदम दुख में डूब गई। देखिए किसान की जिंदगी, किसान का जीवन उसके खेतों से, उसकी फसल से टिका होता है। उसकी खुशियाँ, उसकी कई उम्मीदें खेतों पर होती हैं, उसकी फसल पे होती हैं। अगर फसल अच्छी है किसी साल
तो उसको वो कई अपने काम बना लेता है, और फसल बिगड़ गई तो वो अपने बहुत सारे कामों को रोक देता है। तो देखिए यहाँ पर उसके साथ ये हुआ, और उसकी आत्मा दुख में डूब गई। When the storm had passed, और जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, said to his sons, अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this। बच्चों, वो कहता है प्लेग, प्लेग एक तरह की महामारी, एक तरह का अटैक, कई बार इंसेक्ट्स का, कई बार लोकस्ट का अटैक होता है। मैं अभी इसको समझाऊंगा, पहले लाइन देख लीजिए। प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर टिड्डी का भी हमला हमारे खेत पर हुआ होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद इससे कुछ ज़्यादा बच गया होता। उसके कहने का मतलब ये है, देखो बच्चों, पहले क्या होता था, आजकल तो ऐसा कम होता है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि खेतों पर टिड्डी का हमला हो जाता था। टिड्डी का हमला खेतों के ऊपर हो जाता था, और जब वो खेतों पर फसल पे हमला करते थे, बहुत सारी फसल को ख़राब कर देते थे। टिड्डी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये टिड्डी या लोकस्ट किसे कहते हैं। ये लोकस्ट होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टिड्डी है। ये हमारे खेतों पर हमला करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को, फसल को काट देते हैं, पूरी फसल ख़राब कर देते हैं। लेकिन लेंचो को लगता है कि अगर टिड्डी भी मेरे खेत पर आ गए होते ना, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे ज़्यादा तो बचा होता, जितना अभी बचा है ना, इससे ज़्यादा बचा होता। जबकि फार्मर्स के लिए टिड्डी का हमला बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है, या वो सोचते हैं कि पूरे खेत को तहस नहस कर देंगे टिड्डी। लेकिन उसको लगता है कि अगर टिड्डी आई होती तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ कर गई होती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑब्वियसली रात बड़ी दुखद रात थी। लेंचो और उसका परिवार दुख में डूब चुके थे, परेशान थे, क्योंकि अब करें क्या, इसको, इसकी रिकवरी कैसे करें, इस पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। और फिर वो क्या कह रहा है लेंचो, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अरे हमारी सारी मेहनत, सारा काम बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और सबसे ज़रूरी बात, अब कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके, हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। भूखे रह जाएंगे इससे मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास अब फसल नहीं होगी, खाएंगे क्या हम, जब फसल ही नहीं है तो खाएंगे क्या, हम जो उगाते हैं उसी को हम खाते हैं, हमारे पास फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। लिखते हैं कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी लोगों के दिल में जो उस घाटी के बीच में रहा करते थे, सॉलिटरी हाउस, एक अकेला, देखिए सॉलिटरी वर्ड आ गया, पहले मैंने आपको बताया था कि द हाउस क्यों कहा गया है। सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहा करते थे, उन सभी के दिल में एक बात थी, और क्या बात थी, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। ये भी बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, तो आप उसे अच्छे से लिखिएगा, लेकिन की वर्ड ये है कि उसकी आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के मन में, या उन सभी लोगों के मन में एक बात तो ज़रूर थी, और वो ये थी कि भगवान खुदा हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लग रहा है कि अब एक दूसरे को कंसोल भी तो करना है, तो वो कंसोल कैसे कर रहे हैं कि बहुत परेशान मत हो, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लग रहा है ये पूरा नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस बच्चों, यही है फेथ। जब आपको लगता है कि चारों तरफ डार्कनेस है, अंधेरा है, उस समय भी आपके दिल से आवाज आती है कि नहीं, गॉड विल शो अस द पाथ, भगवान खुदा हमें रास्ता दिखाएगा, तो बस इसी को कहते हैं फेथ। तो वो कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भूखा तो कोई नहीं मरेगा। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और एक दूसरे को कंसोल करके वो यही कह रहे थे कि भूख से कोई नहीं मरेगा। आइए बढ़ते हैं, देखिए सॉलिटरी में लिखा है एग्जिस्टिंग अलोन। अगला पैराग्राफ हमारा है कि ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। अब देखिए ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसी परेशानी की घड़ी में नींद किसको आएगी,
तो लेंचो को नींद नहीं आ रही थी, वो परेशान था और बस एक ही बात सोचता रहा, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब आगे एक लाइन लिखी जो बड़ी अच्छी है, हुज आइज, जिसकी आंखें, मतलब किसकी आंखें, गॉड की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को पढ़ाया गया था बचपन में, हम सबको पढ़ाया गया, हम सबको पढ़ाया जाएगा आगे भी, कि भगवान की आंखें, ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, सब कुछ, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, यहां तक कि एक व्यक्ति की कॉन्सियंस में क्या है, कॉन्सियंस कहते हैं अंतरात्मा में क्या है। देखिए बॉस, मैं वही बात समझूंगा जो आप बोलेंगे, आप वही समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन गॉड उन चीजों को भी समझता है जो हम नहीं बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो हमारे दिल में चल रहा है। तो लेंचो को उसके बचपन में यह पढ़ाया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि वो भी देखती हैं जो तुम्हारे मन में चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब देखिए क्या मतलब है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो जो था वो खेतों में ऐसे काम करता था जैसे कि ऑक्स करते हैं, इसलिए उसको कहा गया वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। देखिए लिखा है जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। एक बहुत अच्छी सी बात बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसे हम कोई जॉब ही करें, बल्कि ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसी तमाम जगहें हैं जहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई की बेइंतहा ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को अच्छे से सीखें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो पढ़ना लिखना जानता था। फिर लिखा है कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। अब देखिए ये उस वक्त की बात होगी जिस वक्त रविवार को छुट्टियां नहीं होती थी, हमारे यहाँ छुट्टी होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन अगले रविवार को क्या हुआ, एट डे ब्रेक। अब ये डे ब्रेक क्या है, डे ब्रेक का मतलब अर्ली मॉर्निंग। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसके बारे में उसका प्लान था कि इसको वो खुद ही टाउन लेकर जाएगा। टाउन कहते हैं बच्चों सिटी से छोटे, गांवों से बड़े बीच के जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं वो टाउन नगर को लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल का मतलब डाक पेटी में डालेगा। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ और नहीं, बस उसने ईश्वर के नाम, भगवान के नाम, खुदा के नाम एक पत्र लिख दिया था। और क्या लिखा था वो हम पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। देखिए उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा हे भगवान, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पिसोस, मुझे ना 100 पिसोस की ज़रूरत है। अभी हम बताएंगे पिसोस क्या है, पैसे का नाम है, पहले आगे देखिए। मुझे 100 रुपए की ज़रूरत है, 100 पिसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर, ताकि टू सो का मतलब होता है बोना, जैसे खेतों की बुआई की जाती है, फसल डालने को, अनाज डालने को कहते हैं, बो सकूं, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलो ने, बस इतना ही छोड़ दिया। अब गॉड को ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि ओलो ने क्या किया, उसे तो मालूम ही है, इसलिए वो इतना ही छोड़ दिया कि भगवान मुझे केवल 100 पिसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक मेरी अगली फसल नहीं आ जाती। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर यानी लिफाफे के ऊपर लिखा गॉड, और कोई पता नहीं लिखा। आप किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, पिन नंबर लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, लेकिन उसने सिर्फ लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को एनवलप के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशानी के साथ, वेंट टू टाउन, नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, अब जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई। स्टैम्प कहते हैं टिकट को, जो आप खरीदते हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसे टिकट खरीदा, उसके ऊपर चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाक पेटी के अंदर इसको डाल दिया। चलिए बात करते हैं कि ये पिसोस क्या है। देखिए लिखा है द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ मैक्सिको, सेवरल अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड द फिलीपींस, ये उधर की कंट्रीज में चलने वाले एक पैसे का नाम है। यहाँ पर ये देखिए मैंने फोटो दिखाया है आपको, इस तरह के उसे 100 पिसोस यानी 100 रुपए चाहिए थे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें लिखा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। फिर क्या हुआ, उसका लेटर मिला किसे, एक एम्प्लॉय को,
जो कि कौन था, एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन ने डब्बी खोली होगी, लेटर बॉक्स खोला होगा, उसमें से बहुत सारे लेटर निकले होंगे। उस लेटर पे जो अजीब सा उसने पता लिखा हुआ देखा तो वो हंसने लगा, और हंसते हंसते कहाँ गया, अपने पोस्ट ऑफिस के बॉस के पास गया। बच्चों, पोस्ट ऑफिस के जो बॉस होते हैं उन्हें पोस्ट मास्टर कहा जाता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसने लगा। पागल है कोई आदमी, देखिए ऊपर खाली लिख दिया गॉड, गॉड को लेटर भेज रहा है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। देखिए वो हंस क्यों रहा था, क्योंकि उसने एज ए पोस्टमैन के करियर में, करियर मतलब अपने जीवन में, कभी भी इस तरह का कोई पता देखा ही नहीं था। तो उसे लगा कोई पागल है, कोई मजाक में इस तरह का लिख के चला गया। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब जो पोस्ट मास्टर था बेचा, हिंदी में इसको कहते हैं डाकपाल। तो ये जो डाकपाल था, जो मोटा था और एमिएबल, थोड़ा प्लेजेंट टाइप का आदमी था, खुश रहने वाला, अच्छा लगने वाला पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड। क्या हुआ, अचानक से यार हंसते हंसते वो पोस्ट मास्टर सीरियस हो गया, और फिर लेटर को अपनी टेबल पर रख के ऐसे टैप करने लगा, टैप थपथपाने लगा, और फिर कमेंट यानी बोला, व्हाट फेथ। यार इस आदमी के अंदर कितना ज्यादा भरोसा है ईश्वर में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी इसी तरह का फेथ ईश्वर में होता। देखिए हम सबके अंदर गॉड में बहुत फेथ होता है, लेकिन वो जो फेथ की ओरिजिनलिटी होती है वो अलग अलग समय पर पता लगती है कि हम सीरियसली कितना फेथ रखते हैं। तो कई बार तो हम कहते हैं कि हम फेथ रखते हैं, लेकिन सिचुएशन आती है तो गॉड को छोड़कर बाकी लोगों की तरफ भागते हैं। तो वो कहने लगा यार काश मेरे अंदर भी इस तरह का फेथ होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। देखिए इस आदमी की इतना फेथ है कि भगवान के साथ सीधे सीधे पत्राचार शुरू कर रहा है। अब ये पत्राचार क्या होता है, पत्राचार का मतलब लेटर भेजना, लेटर रिसीव करना, इसे पत्राचार कहते हैं। तो वो जो फैट एमिएबल पर्सन था, मोटा और हंसमुख सा आदमी, वो एकदम सीरियस हो गया। फिर उसने क्या किया, आइए देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने सोचा कि कहीं इस आदमी का भगवान में से भरोसा खत्म ना हो जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आ गया। और क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, चलो इस लेटर का आंसर दे देते हैं। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब इसने इसको खोला, ही इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। देखिए पहले वो सोच रहा था कि मुझे इसका आंसर देने के लिए केवल एक पेपर की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है, और अच्छी अच्छी बातों की जरूरत है। ठीक है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिख दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने इसको खोला वो समझ गया कि गुडविल से काम नहीं चलेगा, केवल इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, कोई और भी चीज़ है जिसकी उसे ज़रूरत है। अब वो कौन सी चीज़ थी हम जानते हैं, उसने 100 पीसोस मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे, दृढ़ निश्चय पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज कर्मचारियों से बोला थोड़े थोड़े पैसे दे दीजिए आप सभी। जैसे आप आपको 1,000 रुपये इकट्ठे करने हैं तो एक आदमी 1,000 देगा तो बहुत लगेंगे, लेकिन अगर 20 लोग थोड़े थोड़े पैसे करके, 40-50 लोग 10-10 रुपये करके देंगे तो वो अपने आप में बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो बस वही हुआ, उसने कहा अपने कर्मचारियों से कहा भाई थोड़े थोड़े पैसे आप लोग दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक सर्टेन हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और इतना ही नहीं, उसके कुछ और भी साथी थे जो दया के इस काम में अपना योगदान कर कर खुश हुए। चैरिटी, दया, वो कहें होता है ना चैरिटेबल वगैरह बने होते हैं जहां पर सिर्फ फ्री में चीज़ें होती हैं। तो लंच उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद भी पैसे दिए, और अपने दोस्तों से भी कहा थोड़े थोड़े पैसे दीजिए, और इस तरह से सबने पैसे इकट्ठे किए। अब कितने पैसे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, ये हम इस पैसेज में देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल हो रहा था, असंभव हो रहा था। क्या असंभव हो रहा था, टू गैदर। टू गैदर ये देखिए अलग अलग है, ठीक है, टू अलग है, गैदर अलग है, इसका मतलब है इकट्ठे करना, और टुगेदर मतलब साथ साथ। तो उसके लिए क्या मुश्किल हो रहा था, एक साथ 100 पीसोस इकट्ठे करना मुश्किल हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए आधे से थोड़े से ज्यादा ही पैसे
उसने किसान को अरेंज किए, आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे, ध्यान रखिएगा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उसने सारे पैसे एक एनवलप में रखे, एक लिफाफे में रखे, उसके लिफाफे के ऊपर एक लेंचो का पता लिखा और उस लिफाफे के अंदर एक पर्ची रख दी जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, जैसे गॉड ने अपने सिग्नेचर कर दी हो, उस पर लिखा था गॉड। इसका मतलब यह है कि वो बताना चाहता था ये पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने नहीं बल्कि गॉड ने ही खुद भेजे हैं। फिर क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया, थोड़ा सा पहले आ गया, ये जानने के लिए कि मेरे नाम का कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्टमैन ने उसे वो लेटर यानी वो एनवलप थमा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो भी वहीं था, पोस्ट मास्टर भी वहीं था, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। वो एक ऐसे आदमी की तरह जिसने बहुत और बहुत अच्छा नेक काम किया है और बड़ा सेटिस्फाइड हो रहा है, उसकी तरह वो अपने दरवाजे पर खड़ा था, ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था और ये सारी चीजें देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब ये पैसे देखे तो उसे जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पूरा यकीन था। फेथ देखिए आप, उसे पूरा यकीन था। आई डोंट नो कि इस तरह के फेथ को हम क्या कहेंगे, लेकिन उसका ये फेथ था कि मुझे पैसे मिलेंगे। पैसे देखे, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने मनी को काउंट किया एकदम गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि लेंचो को पैसे मिले फिर भी गुस्सा हुआ। आपको एक चीज समझनी है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था, तो लेंचो गुस्सा भगवान पर नहीं हुआ था, गॉड पर नहीं हुआ था। लेंचो गुस्सा इस बात से हो रहा था जो अगली लाइन में लिखा है, लिखते हैं कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ने, गॉड ने तो कोई गलती नहीं की होगी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो डिनाई करेगा, डिनाई मतलब मना करेगा, लेंचो व्हाट हैड ही रिक्वेस्टेड, खास करके वो चीजें जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। इसका मतलब बीच में कहीं गड़बड़ हुई है। वो उसे गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि पैसे गॉड तो पूरे भेजेगा, जब वो इतने भेज सकता है तो बचे हुए भी भेज सकता है, और गॉड मना भी नहीं करेगा मेरी बात को। इसका मतलब गलती बीच में हुई है, और बीच में किसने की है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने। उसका गुस्सा गॉड पे ना होके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे था। आइए देखते हैं अब क्या लिखा है अगले पैराग्राफ में। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। तुरंत, इमीडिएटली लेंचो कहाँ गया? विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसने वहां जाकर कहा साहब मुझे एक कागज दे दो, कोई पेन कलम दे दो जिससे मैं लिख सकूं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। अब ये पब्लिक राइटिंग टेबल क्या है? आपने देखा होगा कि कई जगहों पर, बल्कि कई जगहों पे क्या, पोस्ट ऑफिस में खास करके एक टेबल रखा होता है, उसके पास कुर्सियां लगी होती हैं। आप जाइए, बैठिए और कुछ भी लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं बैठकर लिख रहे होते हैं। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठा। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकल्स ऑफ हिज ब्रो। अपने माथे पर, ब्रो मतलब माथा, बहुत सारी रिंकल्स लेकर आता, बल लेकर आ रहा था। आप जब बहुत गहरी सोच में होते हैं तो दिमाग पर, माथे पे बल पड़ रहे होते, तो अपने माथे पर बल ला रहा था। और ये बल क्यों थे? कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। क्योंकि उसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। कॉज का मतलब के कारण। तो उसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो। और जैसे ही उसने अपना लेटर कंप्लीट किया, वो विंडो के पास गया। टू बाय अ स्टैम्प। स्टैम्प यानी एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड। अच्छा, इंडिया में भी ये बहुत कल्चर है कि वो टिकट खरीदते हैं। अब आपका तो मुझे नहीं मालूम बच्चों कि आप लोग खरीदते हो नहीं खरीदते हो। फिर वो अपनी टंग पर उसे लगाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक छोटा सा गम लगा होता है, एक गोंद जैसी कोई चीज़ लगी होती है। तो अपनी टंग पे लगा के उसे गीला कर लेते हैं। उसे लिक कहते हैं, चाटना कहते हैं। तो उसने क्या किया? लिक पर किया उसको, अपनी टंग से उसे गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड इट, और उसको फिक्स कर दिया। कहाँ पर? टू दी एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट।
अपनी मुट्ठी से, अपने घूंसे से उसे जोर से मारकर ऐसे करके उसे फिक्स कर दिया ताकि वो चिपक जाए उससे अच्छे से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में यानी डाक पेटी में डाला, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इस बार पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए कि देखूं तो लेंचो ने हमें तो थैंक्स कहा होगा, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, चैरिटी की है, उसने भगवान को थैंक्स लिखा होगा, क्या कहना चाह रहा है लेंचो, चलिए देखते हैं। तो वो देखने गया कि लेंचो ने आखिर किया कहा क्या। अब उसने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो इट्स सेड, इसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान, गॉड, खुदा, देख मैंने जितने पैसे तुझसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 आए हैं, मुझे सब मिले नहीं है, मेरे पास कितने आए हैं, 70 आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, प्लीज बचे हुए पैसे भी भेज दो। देखो कितनी अथॉरिटी के साथ कह रहा है, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। उसने लेटर में लिखा कि भगवान, जो तूने मुझे पैसे भेजे थे, देख तूने तो मुझे पूरे ही भेजे हैं, लेकिन मेरे पास 70 आए हैं, इसलिए मेरी तुझसे ये रिक्वेस्ट है कि बचे हुए पैसों को भेज दे, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार तुझसे रिक्वेस्ट है कि मेल यहां पर पोस्ट ऑफिस के लिए प्रयोग किया गया है, डाक के थ्रू प्रयोग किया गया है, कि तुझसे ये रिक्वेस्ट है कि डाक के थ्रू पैसे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये ठग और बेईमानों का बंच है, एक समूह है, एक झुंड है। और लास्ट में उसने सिग्नेचर कर दिए लेंचो। देखिए अब हुआ क्या, आपने देखा कि लेंचो की मदद करने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी दी, एम्प्लॉयज से चंदा लिया, दोस्तों से पैसे मांगे, और अल्टीमेटली लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही कह दिया कि वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, इन्होंने मेरे 30 पेसोस को चुरा लिया है, तूने तो 100 ही भेजे थे, बचे हुए 30 मुझे तुरंत चाहिए, जल्दी भेज दे, लेकिन प्लीज इस बार डाक के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, किसी और के माध्यम से भेजना, क्योंकि ये सब के सब चोर हैं, ठग हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा था स्टोरी के शुरू में कि गॉड फिजिकली कभी नहीं आएगा आपके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, आपके प्रेयर्स के आंसर देने के लिए, लेकिन हाँ गॉड मीडियम बनाएगा, माध्यम बनाएगा आपकी मदद करने के, और वो माध्यम आपकी मदद करते हैं और अल्टीमेटली हमारी मदद हो जाती है। लेकिन गॉड ये भी जानता है कि किस पर्सन के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, कितनी ज़रूरतें उसकी हैं, उतनी ही उसकी मदद की जाती है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जिसे मैं कहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक फिर से रिक्वेस्ट कि काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। इंस्टाग्राम की हमारी ये आईडी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप लोगों की इंग्लिश में करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।